दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हम हमारी लाइफ के गोल कैसे डिसाइड करें। गोल मीन्स अलमाइटी गोल, बड़े गोल। जितना बड़ा हम सोच सकते हैं उतना बड़ा पा सकते हैं, जितना बड़ा हम सोच सकते हैं उतना बड़ा हम पा सकते हैं। दोस्तों, जितना बड़ा हम सोच सकते हैं उतना बड़ा पा सकते हैं, जितना बड़ा हम सोच सकते हैं उतना बड़ा पा सकते हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे जीवन की बहुत बड़ी बात होने जा रही है। आज हमारी लाइफ में हम हमारी लाइफ में गोल डिसाइड कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल से आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आपने सुना हो तो डॉक्टर हंसमुख अढ़िया, जो कि हमारे गुजरात गवर्नमेंट में और भारत सरकार में IAS के पद पर रहे हैं सालों तक, और मोदी जी के साथ भी उन्होंने 17 वर्ष तक काम किया है। इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स पर वाइब्रेंट गुजरात, डिमोनेटाइजेशन, GST जैसी चीज़ों पर उन्होंने काम किया है। लेकिन जब वो स्टूडेंट थे तब उन्होंने अपने बेडरूम के गेट पर अपना नाम लिख करके और नीचे लिख दिया था IAS, जबकि वो IAS थे नहीं। लेकिन फर्स्ट अटेम्प्ट में उन्होंने 22 साल की उम्र में IAS का गोल क्लियर किया और IAS क्वालिफाई किया उसने। इस चीज़ से आप समझ सकते हैं आपकी लाइफ में गोल का कितना इम्पोर्टेंस है। हमारा वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन दोस्तों, आप अपनी लाइफ चेंज करने के लिए हमारे वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जैसे मैंने आपको बताया, हमारा गोल बड़े होने चाहिए, सोच समझ करके बनाए जाने चाहिए, सफिशिएंट टाइम लिया जाना चाहिए, हमारे लाइफ के सभी पिलर्स को इसमें शामिल किया जाना चाहिए। गोल बनाने के बाद हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमें कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मिसिंग कर दी है, हमें गोल चार्ट अधूरा बनाया है। हमारा गोल चार्ट कंप्लीट कब होगा? जब हम लाइफ के सभी पिलर्स, एस्पेक्ट, जैसा मैंने बताया कि सबसे पहले आता है हमारी भौतिक चीज़ें। भौतिक चीज़ों में हमारा करियर कैसा होना चाहिए, हमारी हेल्थ कैसी होनी चाहिए, हमारा वेल्थ कैसा होना चाहिए, हमारे पास पैसा कितना होना चाहिए। करियर के बाद हम बात करेंगे हमारे मेंटल गोल की। मेंटल में दोस्तों ये सब आ जाता है कि मेंटल गोल में दोस्तों ये सब आ जाता है कि हमारा नॉलेज कैसा होना चाहिए और हमारे प्रोफेशन का नॉलेज कैसा होना चाहिए। मेंटल के बाद हम सामाजिक गोल की बात करेंगे। सामाजिक गोल में हम लोगों को चाहें और लोग हमें चाहें, ये सामाजिक गोल में आ जाता है। फैमिली के लिए हम जीवन में क्या करना चाहते हैं, वो सब फैमिली गोल में आ जाता है। उसके बाद स्पिरिचुअल गोल में हम अपने आप को पहचानें और समाज के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करें, वो सब स्पिरिचुअल गोल में आ जाता है। और ये सब करने के बाद हम गोल चार्ट में हम किसी टाइम पीरियड के अनुसार हमें गोल चार्ट बनाना है। ये पर्पज ऑफ द लाइफ है। लास्ट के अंत तक हमें क्या प्राप्त करना है, सबसे पहले वो सब चीज़ें लिखेंगे। उसके बाद 10 साल में क्या प्राप्त करना है वो लिखेंगे। फिर 5 साल में क्या प्राप्त करना है वो लिखेंगे। फिर शॉर्ट टर्म गोल हमारे 1 साल में क्या होने चाहिए। हमें छोटी से छोटी चीज़ें इसमें शामिल कर लेनी चाहिए। टीवी, फ्रिज, सोफ़ा, उसके बाद कार, बंगला, पीरियड वाइज सब कुछ शामिल कर लेनी चाहिए दोस्तों। इसलिए गोल चार्ट बनाने के बाद हमें पछतावा नहीं होना चाहिए। एक बार गोल चार्ट बनने के बाद दोस्तों उसको समेट करके हमें किसी कपबोर्ड में नहीं रख देना चाहिए। गोल चार्ट बनाने के बाद हमें हमारे घर में ऐसी जगह पर, वो हमारा बेडरूम हो सकता है, हमारा ड्राइंग रूम हो सकता है, हमारा घर का किचन हो सकता है, इवन हमारा शांति निकेतन हो सकता है, जहाँ हमें डेली 15 मिनट के लिए बैठना ही बैठना पड़ता है। और बैठ करके हम आराम से अपने गोल चार्ट को देख सकते हैं, जहाँ पर न पत्नी की किचकिच और न बच्चों की चिक। आराम से हम अपने गोल चार्ट को देख सकते हैं और उसके अनुसार स्ट्रेटेजी बन सकती है। दोस्तों, जो गोल चार्ट बन जाता है, जिस चीज़ को हम बार बार देखते रहते हैं, जो हमारी आंखों के सामने है, वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है। और जो चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाती है हमारी लाइफ में एक्चुअलाइज होती है दोस्तों। इसलिए हम हमारे गोल बनाने के लिए हमारा ध्यान हमेशा हमारे लक्ष्य पर होना चाहिए।
दोस्तों छोटे छोटे फेल्योर्स भी आते रहते हैं, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। गोल चार्ट तो कौन सी बड़ी बात है। लोग जब फेल होने लगते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन में फेल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बदल देते हैं। जॉब में फेल होते हैं, जॉब बदल देते हैं। दोस्त से किच पिच होती है, कंपनी बदल देते हैं। रिश्ते में प्रॉब्लम आती है, शादी में प्रॉब्लम आती है तो पत्नी बदल देते हैं। यहाँ तक कि दोस्तों, इसलिए मेरी एडवाइस है कि जीवन को अपना खेल न समझे और यूँ जाया नहीं करे। जब आपके जीवन में प्रॉब्लम्स और समस्या आए, आपका ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए। आप अपने गोल नहीं बदलिए, आप अपनी स्ट्रेटेजी चेंज कीजिए। एक बार द्रोणाचार्य ने महाभारत काल में अपने शिष्यों से पूछा, दुर्योधन आपको पेट पर क्या दिखाई दे रहा है? दुर्योधन ने बोला, गुरुदेव मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं। फिर उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, युधिष्ठिर आपको क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव मुझे चिड़िया दिखाई दे रही है। फिर नकुल से पूछा, नकुल आपको क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव मुझे पेड़ की टहनी दिखाई दे रही है जिस पर एक चिड़िया बैठी हुई है। फिर सहदेव से पूछा, आपको क्या दिखाई दे रहा है सहदेव? सहदेव ने बताया कि गुरुदेव मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है। गुरुदेव ने बोला, सबको बैठ जाओ। फिर लास्ट में बोला भीम को, भीम तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? भीम बोलता है, गुरुदेव मुझे अच्छे अच्छे आम दिखाई दे रहे हैं। फिर पूछा तब भीम ने बोला, गुरुदेव मुझे बहुत सारे आम दिखाई दे रहे हैं। भीम क्या तुम्हें कोई चिड़िया दिखाई दे रही है? गुरुदेव मुझे पेड़ ही नहीं दिखाई दे रहा है, तो चिड़िया कहाँ से दिखाई देगी? महाभारत काल में बताया गया है कि जब भीम को कुछ खाने पीने की चीज़ दिख जाती थी तो उसके अलावा कुछ नहीं दिखाई देता था। गुरुदेव द्रोणाचार्य बोलते हैं, बैठ जाओ। फिर लास्ट में अर्जुन से पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? गुरुदेव मुझे चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। फिर पूछा, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? मुझे गुरुदेव चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। फिर पूछा, मैं सामने खड़ा हूँ अर्जुन, क्या तुम्हें मैं दिखाई दे रहा हूँ? क्षमा करना गुरुदेव, मुझे आप भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, सब मुझे चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य बोलते हैं, लगाओ निशाना। ये होता है अपना ध्यान लक्ष्य पर होना। इसलिए दोस्तों, आप अपना गोल चार्ट बनाएं। आपका ध्यान हमेशा लक्ष्य पर होना चाहिए। अगर आपका ध्यान लक्ष्य पर होगा, आपकी नजरें हमेशा आपके गोल चार्ट पर बनती रहेगी, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो जाएगा और आपकी लाइफ में डेफिनेटली गारंटी के साथ एक्चुअलाइज होगा। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।